हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं विस्तास बुक का अनदर चैप्टर विच इज़ योर टाइगर किंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इनके ऑथर जो हैं वो कल्कि हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है विद द बर्थ ऑफ अ महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम। यहाँ के एक महाराजा थे, उनकी ये स्टोरी है बेसिकली। महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम, राइट। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स जो थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था बेसिकली उनका फ्यूचर। वन एस्ट्रोलॉजर मेक अ बोल्ड प्रोफेसी। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड प्रिडिक्शन बेसिकली बनाई थी कि जो प्रिंस होंगे, द प्रिंस विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। ये तो ऑब्वियसली हर जने की डेथ होगी। सरप्राइजिंगली द इन्फेंट प्रिंस स्पीक्स क्लियरली आस्किंग लेट टाइगर्स बीवेयर। बेसिकली होता क्या है, जो इन्फेंट प्रिंस होता है वो बहुत ही क्लियरली बोलता है, जबकि वो बहुत छोटा होता है, दैट लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर्स को बोलो कि मैं आ रहा हूँ, मतलब एक तरीके से उनको अवेयर कर दो। जो एस्टॉनिशेस थे ये जो थे, मतलब सारे जो लोग बैठे हुए थे एस्ट्रोलॉजर्स और सब लोग, वो सब एस्टॉनिश हो गए थे बेसिकली ये स्टेटमेंट सुन के। तो एस्ट्रोलॉजर इज़ शॉक बट स्टिल डिक्लेयर्स दैट जो महाराजा होगा उसकी जो डेथ होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ अ टाइगर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गया। आपने इमेजिन भी कर लिया होगा। फ्रॉम दैट मोमेंट जो प्रिंस था उसको पता था, कम्स टू बी नोन एज द टाइगर किंग, उसे पता था कि उसकी डेथ जो होगी वो टाइगर की वजह से होगी। एंड उसको सारे जने किंगडम के अंदर टाइगर किंग से जानते थे। जब प्रिंस महाराजा बनता है तो क्या होता है, द प्रिंस ग्रोज अप एंड इज़ एजुकेटेड अब्रोड। उसकी जो स्टडीज़ थी वो अब्रोड हुई थी एंड ही लर्न्स इंग्लिश। उसने वहाँ पर इंग्लिश सीख रखी थी। उसने वेस्टर्न साइंस पढ़ रखी थी। उसने बेसिकली क्या क्या कर रखा है, इंग्लिश वेस्टर्न साइंस पढ़ रखी थी और बिकम्स फेमिलियर विद द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। वो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम से काफ़ी फेमिलियर था। आफ्टर कमिंग ऑफ द एज ही बिकेम द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधमपुरम। द प्रोफेसी मेड एट हिज बर्थ डीपली अफेक्ट्स हिम। जो उसके बर्थ के टाइम पे प्रोफेसी बनी थी वो उसको काफ़ी डीपली अफेक्ट करती थी। ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद प्रूविंग द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। तो उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गई थी कि उसने एस्ट्रोलॉजर को रॉन्ग प्रूव करना था। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था। हिज लाइफ नाउ रिवॉल्व्स अराउंड ओनली वन गोल, टू किल ऑल द टाइगर्स एंड एस्केप डेथ। उसको लगता था मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा और मैं डेथ से बच जाऊँगा। और फिर क्या हुआ, टाइगर हंट शुरू हुई। द महाराजा अनाउंसेस अ रॉयल ऑर्डर। उन्होंने एक रॉयल ऑर्डर अनाउंस करा कि जो टाइगर्स हैं आर टू बी हंटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि टाइगर्स को हंट करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा किलिंग अ टाइगर विल फेस सिवियर पनिशमेंट। उन्होंने ऐसा रॉयल ऑर्डर पास करा कि अब जो टाइगर की हंटिंग है वो सिर्फ महाराजा करेंगे एंड कोई भी जना जो है टाइगर को नहीं मारेगा। अगर कोई मारता है महाराजा के अलावा तो उसको सिवियर पनिशमेंट दी जाएगी। उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा एंड देन सेंड्स इट्स स्किन टू द एस्ट्रोलॉजर। और उन्होंने उसको वो स्किन बेच दी एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजर ने बोला बी वेयर ऑफ द 100th टाइगर। उन्होंने बोला कि पहला एक टाइगर से कुछ नहीं होगा, 100th टाइगर जो होगा उससे तुम्हें बचना होगा, बी वेयर ऑफ देम, राइट। फिर महाराजा ने हंसा और उन्होंने अपनी हंटिंग को कंटिन्यू रखा। उन्होंने एक टारगेट रख दिया कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे ताकि उनकी सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो जाए। उसके बाद उन्होंने मैरिज करी सिर्फ टाइगर्स को मारने के लिए। किस तरीके से, जब नंबर ऑफ़ टाइगर्स ऑब्वियसली उनकी जो किंगडम था वहाँ पे कम हो गया, यानी प्रतिबंधमपुरम के अंदर जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स थे वो डिक्लाइन होने शुरू हो गए और उनको अपना मिशन तो कंटिन्यू रखना था 100 टाइगर्स का। तो उन्होंने शादी करने का सोचा स्ट्रैटेजिकली। उन्होंने ऐसी प्रिंसेस से शादी करी जिनके किंगडम के अंदर बहुत सारी लार्ज टाइगर पॉपुलेशन प्रेजेंट थी। वहाँ पे उन्होंने शादी करी। आफ्टर मैरिज ही विजिट्स हिज वाइफ्स किंगडम। उनके किंगडम में बहुत फ्रीक्वेंटली वो जाते थे और हर विजिट में बहुत सारे टाइगर्स जो थे वहाँ पे भी मार थे। ग्रेजुअली उन्होंने 99 टाइगर्स जो थे मार लिए थे, एक टाइगर रह गया था। अब उनके जो वाइफ का वो था उसमें भी ख़त्म हो गए थे टाइगर्स और उनके जो एरिया था किंगडम था उसमें भी ख़त्म हो गए थे। अब सिर्फ एक ही टाइगर रहता था ताकि 100 को कंप्लीट कर सके। जो महाराजा था वो अपनी सर्च को डेस्परेटली स्टार्ट करता है पर उनको कोई टाइगर नहीं मिलता है। दिस मेक्स हिम एंशियस एंड फियरफुल। उससे वो डर भी जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं कि कहीं सच्ची में 100 टाइगर मुझे नहीं मार देगा।
उनका जो दीवान होता है, दीवान बेसिकली जैसे अकबर के लिए बीरबल होता है उस तरीके से होता है, राइट। वो भी अपने किंग को बचाना चाहते थे, सेव द किंग। तो वो एक सोल्यूशन अरेंज करते हैं कि वो एक टाइगर को ज़ू से बुला लेते हैं, बाय कर लेते हैं बेसिकली एक टाइगर को ज़ू से, और उसको फॉरेस्ट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। फिर जब महाराजा उसको शूट करते हैं ना उस टाइगर को, वो टाइगर जो है वो कोलैप्स हो जाता है और सब सोचते हैं कि वो मर गया है। और महाराजा भी सेलिब्रेट करता है कि हाँ, उसकी जो प्रोफेसी है वो फेल हो चुकी है, अब वो इमोर्टल हो चुका है, यानी कि अब वो अमर हो चुका है बेसिकली, अब उसको कोई नहीं मार सकता। हाउ एवर द ट्रुथ इज़ दैट द टाइगर डिड नॉट डाई। पर असल में ऐसा होता है कि वो जो टाइगर होता है वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इट फेंटेड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द बुलेट की शोर से, उसके इम्पैक्ट से वो सिर्फ फेंट होता है, मरता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होता है। किल द टाइगर्स देमसेल्व्स बेसिकली फियरिंग। अब क्या होता है ना, जब हंटर्स को ये बात पता चलती है कि जो टाइगर है वो मरा नहीं हुआ है, तो वो डर जाते हैं कि कहीं जो महाराजा है वो उनको डांटे ना कि तुमने मेरे को ऐसे, तो उनको था कि उनको पनिशमेंट मिल जाए कि उसके निशाने को ऐसे कैसे बोला या जो भी था, है ना। तो उन्होंने सोचा कि वही खुद ही टाइगर को मार देते हैं और फिर उसको 100th किल्ड टाइगर की तरह प्रेजेंट कर देंगे। महाराजा जो था, द महाराजा इज़ डिक्लेयर्ड सेफ फ्रॉम हिज डेस्टिनी, उसको पता चला कि वो सेफ है अपनी डेस्टिनी से। बट होता क्या है, डेथ एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में आती है। कुछ दिनों बाद हम महाराजा का ध्यान टाइगर से हटकर अपने राज्य पे, अपनी फैमिली पे आता है। तो उनके ना सन का बर्थडे होता है, उनका जो बेटा होता है उसका बर्थडे होता है। तो फिर महाराजा जो है वो किंगडम में जाते हैं एक अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने के लिए। अब क्योंकि वो टाइगर से ऑब्सेस्ड थे तो उन्होंने एक वुडन टाइगर टॉय ही लिया, वुड का एक टाइगर टॉय था बेसिकली, उसको ख़रीदा। वो टॉय जो था बहुत ही पुअरली मेड था, उसके मतलब बहुत ही ना ख़राब तरीके से बना हुआ था। शार्प वुडन सिल्वर्स बेसिकली उससे बाहर आ रहे थे। अब जब वो जाता है ना ख़रीदने, तो असल में तो उसका रेट बहुत कम था, बट देन शॉपकीपर था उसको लगा कि कहीं महाराजा कहीं सस्ता लेना, तो उन्होंने उसका रेट ज़्यादा करके बता दिया। और पर महाराजा से इस तरीके से ज़्यादा रेट बताया, इस वजह से महाराजा ने सोचा कि हाँ ये प्रीमियम गिफ्ट है, ये ख़रीद लेते हैं। While playing a tiny splinter pierces the महाराजा's hand। होता क्या है, जब वो अपने बेटे साथ जाके खेल रहे होते हैं तो वो उसका एक टाइनी स्प्लिंटर जो बाहर आ रखा था बेसिकली वुड का हिस्सा, वो उनके हैंड के अंदर पियर्स, यानी उसके हैंड के अंदर चला जाता है। बेसिकली टाइनी स्प्लिंटर पियर्सेस द महाराजा's हैंड। जो टाइनी स्प्लिंटर होता है वो पियर्सेस द महाराजा's हैंड, और जो वो वूंड होता है ना जो उनके हो जाता है वो इन्फेक्टेड होता है, बिकम्स इन्फेक्टेड। डिस्पाइट द मेडिकल ट्रीटमेंट द इन्फेक्शन स्प्रेड्स, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दी जाती है बट फिर भी जो इन्फेक्शन है वो फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है। और जो महाराजा हैं वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, उनकी जो वूंड था, जो इन्फेक्शन हो गई थी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और फुलफिलमेंट, अब जो प्रोफेसी उन्होंने बनाई थी वो पूरी हो गई, यानी 100th टाइगर, क्योंकि वो 100th टाइगर मरा तो था नहीं। तो आयरोनिकली देखा जाए तो महाराजा एक टाइगर की वजह से ही मरे थे, एक रियल टाइगर नहीं थे बट एक वुडन टाइगर थे। एंड के अंदर स्टोरी बेसिकली विद डार्क ह्यूमर एंड आयरनी के साथ एंड होती है। फेट सक्सीड्स व्हेन पावर मनी एंड अथॉरिटी फेल। यहाँ पर लिखा हुआ है जो फेट है हमेशा जीतता है, जब चाहे कितनी पावर हो, मनी हो, अथॉरिटी हो, सब ये उसके आगे फेल हो जाता है। सेंट्रल आइडिया क्या है, ये जो स्टोरी है ये एक्सपोज करती है ह्यूमन एरोगेंस, यानी ह्यूमन के अंदर कितनी ज़्यादा आकड़ होती है बेसिकली, है ना। ब्लाइंड फेथ इन पावर, उसको पूरा फेथ हो जाता है कि मेरे पास इतनी पावर है। मोकरी ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, बेसिकली उनको मोक करना एब्सोल्यूट मोनार्की को। और ये हाईलाइट करता है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल ओवर डेस्टिनी, यानी क्या इल्यूजन, महाराजा को तो लगा कि वो जीत चुका है ना, तो जो इल्यूजन है बेसिकली कि उन्होंने अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लिया है, इसको भी दिखाता है। डिस्ट्रक्टिव ऑब्सेशन विद डिफाइंग फेट, यानी आप फेट को हराने के चक्कर में आपका कितना डिस्ट्रक्टिव आपको ऑब्सेशन होगी थी टाइगर्स को मारने की। टाइगर्स यहाँ पे नेचर को सिम्बलाइज करते हैं, ट्रुथ को सिम्बलाइज करते हैं कि वो जो डेथ जो थी इनविटेबल बेसिकली डेस्टिनी थी या डेथ थी, वो आनी ही थी, सच्चाई थी वो टाइगर्स, और नेचर को उसने हार्म किया राजा ने, बेसिकली महाराजा ने। द टाइगर किंग बिलीव्स ही हैज़ डिफीटेड फेट, यानी जो टाइगर किंग था उसने ऐसा बिलीव करा कि उसने फेट को डिफीट कर दिया है, बट असल के अंदर फेट डिफीट्स हिम एफर्टलेसली, यानी जो फेट था उसने द टाइगर किंग को बहुत एफर्टलेसली जो है डिफीट कर चुका था।
ये जो स्टोरी है ये ब्लेंड्स करती है सटायर, ये स्टोरी एक ब्लेंड है बेसिकली किसका, सटायर का, आयरनी का, फैंटेसी का और सोशल क्रिटिसिज्म का. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.